किसान भाइयों, क्या आपकी धान की फसल में भी कल्ले की संख्या नहीं बढ़ रही है? आपने यूरिया डीएपी सब डाल करके किसान भाइयों, क्या आपके भी धान की फसल में कल्ले की संख्या नहीं बढ़ रही है? आप यूरिया डीएपी सब डाल करके थक चुके हैं? तो किसान भाइयों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो तरीका हम बताने जा रहे हैं, इसमें जो चीज़ आपको खास चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसका अगर आप उपयोग करते हैं साथियों, तो एक पौधे से 50-50 कल्ले आपको देखने को मिलेंगे और आप भी कहेंगे कि हमने कोई वीडियो देखा और हमने कोई तरीके को अपनाया। साथियों, धान में इतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी, हरियाली से आपका धान पूरा हरा भरा हो जाएगा। धान की फसल में कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। बस इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इसमें जो नई जानकारी, रिसर्च की हुई जानकारी आपको दी जा रही है, इस जानकारी को पूरा समझिएगा। किसान भाइयों, धान की खेती तो सभी किसान भाई करते हैं, लेकिन अगर कल्ले की ज़्यादा बढ़ाव होगी, अधिक मात्रा में कल्ले होंगे, तभी आपको ज़्यादा पैदावार देखने को मिलेगा। अगर कल्ले की संख्या कम हो जाती है तो आपकी जो धान की पैदावार है वो कम होगी। तो साथियों, धान में कितना भी खर्चा आप क्यों ना करें, धान की ग्रोथ चाहे जितनी अच्छी हो जाए, लेकिन अगर कल्ले नहीं रहेंगे तो साथियों उसमें उत्पादन तो काफ़ी कम मिलेगा। तो किसान भाइयों, कल्ले बढ़ाना सबसे ज़रूरी चीज़ है, और इसलिए हम आपको कुछ खास 3 ऐसे चीज़ें बताने जा रहे हैं साथियों, जो आज आप पहली बार उसका उपयोग करेंगे साथियों, और आपको रिज़ल्ट भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है साथियों, इसका कैसे इस्तेमाल करना है, या फिर कौन सी चीज़ें कितने दिन पर इस्तेमाल करने से आपके धान की फसल में अधिक मात्रा में कल्ले बढ़ेंगे और काफ़ी मात्रा में हरियाली आएगी, और इसके साथ साथ धान की तेज़ी से विकास होगा और धान में कोई भी प्रकार का रोग नहीं आएगा, जैसे कि पीलापन हो गया या फिर लाल पड़न हो गया, या फिर कोई भी रोग आपकी धान की फसल में नहीं आएगा। तो किसान भाइयों, किसान भाई तो यूरिया का भी उपयोग कर चुके हैं, काफ़ी सारे किसान भाइयों ने डीएपी का भी उपयोग कर चुका है, लेकिन फिर भी उनको रिज़ल्ट बेहतर बिल्कुल भी नहीं मिला है। तो वो चाहते हैं कि उन्हें बेहतर रिज़ल्ट मिले, क्योंकि हमारे जो धान के कल्ले साथियों, उसकी संख्या में वृद्धि को कैसे बढ़ा जाए, कल्ले की संख्या में जो वृद्धि है कि साथियों, तभी तो धान की फसल में अधिक उत्पादन मिलेगा। तो किसान भाइयों, अभी तक आपने कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर नई नई जानकारियाँ रिसर्च करके इसके साथ साथ किसान भाइयों द्वारा जो रिज़ल्ट आया है वो रिज़ल्ट आपको बताया जाएगा। तो आपको क्या करना है साथियों, कल्ले बढ़ाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, मैग्नीशियम सल्फेट जो हमारा फर्टिलाइज़र है उसे उपयोग करना है। अब मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग कैसे करना है किसान भाइयों, अगर आपने यूरिया का उपयोग कर लिया है साथियों, तो इसको आप लोगों को क्या करना है, रेत बालू के साथ मिलाकर के उपयोग करें। यूरिया में पिघलने भी लगेगा, बालू में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने धान में यूरिया नहीं डाला है तो यूरिया के साथ मैग्नीशियम सल्फेट को मिला करके डाल सकते हैं। अब मैग्नीशियम सल्फेट कितनी मात्रा में डालना है और कौन सी मैग्नीशियम सल्फेट आपको डालनी है, क्योंकि किसान भाइयों मैग्नीशियम सल्फेट काफ़ी सारी कंपनियों की आती है, जिसमें से इफ्को की आती है, एरीज की आती है, दयाल की आती है, इसके साथ साथ कृषि रसायन का भी आता है। काफ़ी सारी कंपनी इसको बनाती है, तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का उपयोग कर सकते हैं, जो कंपनी आपको बेहतर लगे साथियों उसे आप उपयोग कर सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट उसके अंदर होना चाहिए, 100% मैग्नीशियम सल्फेट अच्छी तरीके से रिजल्ट देने वाली होनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर इसके पैकेट की बात करूं तो साथियों इसका 1 किलोग्राम का पैकेट लगभग 40 रुपये से 50 रुपये प्रति केजी के हिसाब से पड़ेगा। इसका साथियों आपको पैकेट 1 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 25 किलोग्राम तक का भी मिल जाएगा। अगर मैग्नीशियम सल्फेट की प्रति एकड़ के डोज की बात करूं तो आपको 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मैग्नीशियम सल्फेट को अपने धान में डालना है साथियों। अगर आपने यूरिया नहीं दिया है तो यूरिया के साथ साथियों 5 किलोग्राम से लेकर के 6 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट प्रति एकड़ के हिसाब से मिला करके साथियों अच्छे से बिखराव करवाना है। अगर आपने यूरिया डाल दी है तो आपको बालू यानी कि रेत में मिलाकर के मैग्नीशियम सल्फेट को साथियों पूरे 1 एकड़ में बिखराव करवा देना है मिला करके साथियों। किसान भाइयों, इससे होगा क्या कि अधिक मात्रा में कल्ले आएंगे, पौधे में हरापन आएगा साथियों, पौधे की जो ग्रोथ है, विकास है, वो साथियों तेज़ी के साथ होगी, अच्छे से विकास होगा। और इसके साथ साथ कल्लों की संख्या जो है साथियों पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कल्ले जो है आपको आना शुरू हो जाएंगे, दिखने लगेंगे आपको मैग्नीशियम सल्फेट का जब आप प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, इसका प्रयोग कितने दिनों का साथियों अगर आपका धान है तो कर सकते हैं, तो साथियों 20 से 25 दिन का अगर आपका धान है तो आप मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग कर सकते हैं साथियों। किसान भाइयों, केवल मैग्नीशियम सल्फेट से ही आपका कल्ले जो हैं बहुत ही तेज़ी के साथ नहीं बढ़ेंगे साथियों। इसके लिए एक चीज़ का और आपको इस्तेमाल करना है साथियों, आपको क्या करना है, जिंक सल्फेट भी इसके साथ मिलाना है साथियों। जिंक सल्फेट भी काफ़ी सारे कंपनियों का आता है साथियों, तो आप जो है इफ्को का डाल सकते हैं, एरीज का डाल सकते हैं, अभिमन्यु का डाल सकते हैं, दयाल का डाल सकते हैं। जिंक सल्फेट क्या करता है, अगर आपके धान फसल में पीलापन है या फिर साथियों आपके लाल रंग के धब्बे आ गए या फिर खैरा नामक बीमारी लगी है, तो ये सारी समस्याओं को जिंक सल्फेट रोक देती है। तो मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक सल्फेट ये दोनों का काम होता है साथियों कि अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट जिंक सल्फेट को आपको मिलाना है साथियों,
तो जिंक सल्फेट आपको लाल धब्बे से, पीलापन से, इन सभी से आपको साथियों छुटकारा दिलाएगा और पौधे में ज़्यादा हरापन लाएगा। और ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है साथियों, कल्ले बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो साथियों जब ये पीली लाल नहीं पड़ेगी तभी तो कल्ले तेज़ी से बढ़ेंगे। तो साथियों आपको जिंक सल्फेट का भी उपयोग करना है। अब साथियों जिंक सल्फेट आपको प्रति एकड़ के हिसाब से कितना डालना है, तो साथियों 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट आपको डालना है किसान भाइयों, जिसमें 33% जिंक की मात्रा हो वो वाला आपको लेना है साथियों। अब इसकी जगह साथियों आप जो है माइक्रोन्यूट्रेंट्स भी डाल सकते हैं, मल्टी माइक्रोन्यूट्रेंट फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, जिसमें जिंक के अलावा और भी सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। जी आप या तो 33% वाला जिंक सल्फेट डाल दीजिए या फिर मल्टी माइक्रोन्यूट्रेंट फर्टिलाइजर डाल दीजिए, जिसमें जिंक, आयरन, फेरस, कॉपर, बोरॉन सब देखने को मिलता है। ये भी 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। अब क्या करते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट को और जिंक सल्फेट को यूरिया के साथ मिला देना साथियों, और इसको खेतों में बिखराव करवा देना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक सल्फेट से साथियों पूरा ग्रोथ जो आप चाहते हैं साथियों, एकदम शानदार और रिकॉर्ड तोड़ो ग्रोथ हो साथियों, वो बिल्कुल नहीं होगी। अब इसके साथ एक और प्रक्रिया आपको करनी है साथियों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। किसान भाइयों आपको क्या करना है, मार्केट से साथियों फिटकरी लाना है साथियों। फिटकरी आपको आसानी से मिल जाएगी किराने की दुकान पर। 2 से किलोग्राम फिटकरी आपको लगेगी। आप 1 एकड़ धान में अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, अधिक मात्रा में कल्ला चाहते हैं, अधिक मात्रा में अच्छे से विकास चाहते हैं, तो प्रति एकड़ 2 किलोग्राम आपको फिटकरी लगेगी साथियों। अब फिटकरी को क्या करना है साथियों, उसको साथियों अच्छी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में भुरभुरे कर देना है साथियों पूरी तरीके से। 2 किलोग्राम फिटकरी आपको प्रति एकड़ के हिसाब से लग जाएगी साथियों, उसे पूरी तरीके से भुरभुरा कर देना साथियों एकदम से। और जब किसान साथियों आपको फिटकरी भुरभुरा हो जाएगा साथियों, तब आपको क्या करना है किसान साथियों, यूरिया के साथ दोस्तों जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और इसके साथ साथ फिटकरी और उसी के साथ यूरिया, इन चारों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से मिला लेना है। और मिक्स करने के बाद साथियों ये जो फिटकरी है किसान भाइयों, ये क्या कार्य करती है साथियों, मैं आपको बताता हूँ। तो साथियों फिटकरी का जो है काम रहता है, पीएच मान को कंट्रोल करता है ज़मीन का। अगर आपका पीएच मान 7 से ज़्यादा हो जा चुका है या फिर 7 से कम हो चुका है, तो ये पीएच मान को बराबर कर देगा, आपको समान पीएच मान में ला देगा। ये आपको पीएच मान को कंट्रोल कर देगा साथियों 7.0 पर लेकर के आएगा। तो साथियों जब पीएच मान सही रहेगा, मिट्टी सही रहेगी, तो साथियों मिट्टी की ताकत बढ़ेगी, मिट्टी में उर्वरक क्षमता ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी साथियों, पोषक तत्व ग्रहण करने की मिट्टी में शक्ति बढ़ेगी साथियों। तो ये तो होती है इस फिटकरी के कारण। तो आपको फिटकरी, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट और इन तीनों को एक जगह मिला लेना है साथियों। अगर आपने यूरिया को प्रयोग कर चुका तो रेत के साथ मिला करके साथियों इसका प्रयोग करें, नहीं तो साथियों यूरिया, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और फिटकरी का जो भी बारीकी भुरभुरा टुकड़ा करें साथियों, उसको सभी को अच्छी तरीके से एक साथ मिला देना है और प्रति एकड़ के हिसाब से जल्द साथियों खेत में बिखराव करवा देना है किसान भाइयों। ज़्यादातर इन खादों को नहीं रखना है, तब देखते हैं आपको धान में रिकॉर्ड तो रिजल्ट देखने को मिलेगा। और तब हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये जो तरीका बता रहे हैं अपनाने के बाद बेहतर रिजल्ट मिला या फिर नहीं मिला। 100% साथियों बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। धान में अधिक से अधिक कल्लों के फुटा होगा, हरियाली आगे साथियों धान की फसल में, धान की ग्रोथ होगी तेज़ी से। तो किसान भाइयों इसी तरीके के नए नए इन्फॉर्मेशन, नई नई जानकारी देखने के लिए साथियों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को दूसरे किसान तक शेयर कीजिएगा जो किसान भाई धान की खेती कर रहे हैं। साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।